गई ना, 1 MBBS की सीट मिल गई, सिर्फ एक सीट आपका बहुत कुछ बदल सकती है लाइफ, बहुत कुछ। हो सकता है आप इतने बड़े डॉक्टर बन जाओ कि आपकी एक गाड़ी आगे चले एक पीछे चले। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका एक गाड़ी आगे चलती एक पीछे चलती, एक बीच में अपनी गाड़ी होती है, जो कि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी होती है। सपने बड़े देखो और पढ़ाई भी अच्छे से करो, बस सब कुछ हो जाएगा। हम है ना साथ में, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज को रख के देखा, चार्ज को रेस्ट में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड था उसमें हमने उठा के एक चार्ज रख दिया, चार्ज आपका रेस्ट पे था, तो हमने देखा कि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, चार्ज जैसे नॉर्मल रखा हुआ था वैसे ही पॉजिटिव चार्ज था, हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। यार फिर क्या होगा, मतलब कुछ देखते हैं कैसे क्या होता। फिर हमने क्या किया, चार्ज को थोड़ा सा धक्का मार दिया, थोड़ा सा धक्का मार, चार्ज को जैसे ही धक्का मार के ऊपर एक फोर्स लगने लग गया, चार्ज को जैसे ही धक्का मारा उसके ऊपर एक फोर्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जरा। हेलो सर, क्वेश्चन रिपीट करना। आवाज आ रही है सर? कट रही है आवाज कट रही है क्या? यस सर, ठीक है। आज आवाज कैसे कट रही? देखो, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फोर्स में एक चार्ज को रखा, इनिशियली रखा रेस्ट पे था तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे ही मैंने चार्ज को मोशन में लाया, मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया या फिर मैंने चार्ज को ऐसे फेंका, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका है, तो जब चार्ज आपका मोशन में था तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। यस सर। एक फोर्स लगा, और वो फोर्स, उस फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था लॉरेंज बाबा ने। लॉरेंज बाबा ने एक एक्सप्रेशन दिया था, अभी मैं ये भी बताऊंगा क्या है ये सारी चीजें। ये BQV sin थीटा, BQV sin थीटा। अब देखो, ये मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन है किसकी, ये डायरेक्शन है आपकी चार्ज की, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा पॉजिटिव, क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसी डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो हो रहा है? यस सर। जो चार्ज की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, क्या वही करंट की डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव चार्ज की बेटा जो डायरेक्शन होती है ना, वही करंट की डायरेक्शन होती है, वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो मैंने बोला इसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है और चार्ज आपका ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, आपको वर्ड लगेगा। देखो कैसे लगेगा, एक रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। कौन सा? राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किधर है। देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो चारों उंगली दिख रही है आपको, यस सर, चारों की चारों उंगलियों को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा, इधर है, इधर है। यस सर। इधर 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 उंगलियां करके हाथों में 4 तरीके से रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, और ऐसे भी रख सकता हूँ कि नहीं? अब कैसे रखना है ये बताएगा मुझे करंट की डायरेक्शन। अब देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, इसमें है ना, इसमें। तो मैं देखो ऐसे, क्या मैं ऐसे रखूं तो मेरी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और मेरा जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में, दिख रहा है? यस सर। मेरा अंगूठा होता है उसको हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और जो उंगलियां होती हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। तो जो मेरी हथेली है ना, हथेली दिख रही है आपको, पाम दिख रही है ना, यस ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। ये देखो ये हथेली किधर है, रूल नहीं अप्लाई कर सकते? कौन सा? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंगो रूल। हाँ, वो बताऊंगा आगे, वो भी बताऊंगा बेटा, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी मैं इजिएस्ट रूल से बता रहा हूँ आपको, ये इजिएस्ट रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो ये आपका हथेली जो आपको दिख रही है, ऊपर की तरफ दिख रही है आपको हथेली, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स लग गया ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर अपोजिट हो जाए, तो अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या
अब नेगेटिव चार्ज है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट किधर होगी, इसके अपोजिट होगी या सेम डायरेक्शन में होगी? सर अपोजिट। करंट आपकी ऐसे होगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, करंट आपकी इधर है, तो अंगूठे को ऐसे करना पड़ेगा। यस यस अंगूठे को ऐसे किया तो मेरे हथेली किधर आ रही है, नीचे आ रही है कि नहीं आ रही हथेली? मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो किधर लगने वाला है? क्लियर है? यस अब देखो आपके जो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सप्रेशन होता है वो Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो होता है उसको हमने क्या किया, अच्छा V क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B ए बी साइन थीटा यस सर। तो सिमिलरली V क्रॉस B क्या हो जाएगा? V B साइन थीटा हो जाएगा। एन कैप क्या बता रहा है? एन कैप क्या बता रहा है सर? डायरेक्शन वेक्टर, या फिर बोल सकते हो उसको यूनिट वेक्टर। क्लियर है इतना? यस सर। अब हमें देखो इसमें अगर मैं ये बताऊं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा v और b जो v वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दूं तो क्या मेरा जो एफएम जो होगा क्या वो मैक्सिमम होगा? सर मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा? क्यू वी बी हो जाएगा। अगर ये थीटा की, अगर मैं उसके पैरेलल में फेंकूं तो, यानी कि जैसे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मैं चार्ज को फेंकूं तो क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स क्या हो जाएगा? सर जीरो। फोर्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है ना, साइन जीरो की वैल्यू। तो यही केसेस आप देखोगे कि अगर आपका वेलोसिटी जीरो है तब भी आपका फोर्स जीरो होगा, तब भी जीरो होगा। अगर आपका जो चार्ज है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंका है मैग्नेटिक फील्ड के तब भी आपका फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर आपने 90 डिग्री पे फेंक दिया तो आपका चार्ज मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर है इतना? यस आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन करके बताओ।
हाँ प्रीति संधू बताओ क्या आंसर है आपका? 0.8 minus 3 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap मीटर पर सेकंड क्या? एक्सेलरेशन आया, फोर्स क्या आया है? सर फोर्स, हाँ सर वेट, विशाल। सर -12 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 12 K कैप और मतलब बंद कर देंगे हम ब्रैकेट को और μn। माइक्रो न्यूटन, ठीक है ठीक है, माइक्रो न्यूटन ठीक है ठीक है। 12 माइनस के 12 आई के प्लस के 8 जे के प्लस के 12 के माइक्रो न्यूटन, ठीक है ठीक है, आंसर आपका भी सही है। अब देखो आपने फोर्स निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन क्या, एफ इक्वल टू एम अप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा आपको। करते हैं चलो। यस सर। देखो आपको दिया क्या है, मास दिया, पहले मास दिया हुआ 5 मिलीग्राम है, मिलीग्राम यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻³ ये मिली के लिए हो गया। अब ग्राम से केजी में करूंगा तो 10⁻⁻³ और मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, तो यानी कि मेरा मास हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 kg। क्लियर है? यस सर। और सिमिलरली क्यू दिए रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यस सर। और वेलोसिटी वेक्टर दिए रखा है आपको 2I कैप प्लस -3 J कैप प्लस के 4K कैप, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3 J कैप -2K कैप, ये दे रखा है ना। अब आप सिंपली आपको, अच्छा आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो सॉल्व करना आता होगा मेरा आया है क्या? सर फोर्स मेरा आया है 2 इंटू 10⁻⁻6 फिर आगे और कुछ साथ में मतलब -1 6I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप, उसके बाद हमने F इज इक्वल टू A/m एक्सेलरेशन निकाला F/m, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ओके। अब हम करने वाले हैं क्या, फॉर्मूला लगाने वाले हैं Fm इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। यस सर। अब देखो Q क्या है Yes, आपका, Q है आपका 2 इंटू 10⁻⁻6। अब V वेक्टर क्या है आपका 2I माइनस के 3J प्लस के 4K यस सर। क्रॉस Yes. क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ 3J माइनस के 2K। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, इस अंदर अंदर वाले का आएगा मेरा आपका -6I कैप प्लस के 4J कैप प्लस के 6K कैप। इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे ऐसे ही रखो चाहे 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कोई बात नहीं है। अब आपको जब एक्सेलरेशन चाहिए, क्या Fm इक्वल टू ma होगा? यस सर। तो अगर A चाहिए, अगर हमारा यहाँ से A चाहिए, क्या Fm अपॉन m आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस के 4J प्लस के 6K अपॉन क्या होगा m क्या 5 इंटू 10⁻⁻6 -6 शूट ही हो रहा है, आप लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, नो सबको नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी को दिखाई दे रहा है? अभी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही क्या? लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या? सर अब दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा फ्रीज हो गई हो स्क्रीन बीच में। अब देखो जरा, ये जब इस यहाँ से कैंसिल हो गया तो 2/5, यहाँ से 2/5 बचेगा ना, बोल सकते हो कि 2/5 माइनस के 6I प्लस के 4J प्लस के 6K, ये आपका एक्सेलरेशन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर करोगे तो और भी सिंपल कर सकते हो। ये कैलकुलेशन ऐसे 2/5 का पूरे मल्टीप्लाई कर दो,
वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस सर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, लेकिन एक मिनट तो एनिमेशन लगा है कि नहीं? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, क्या वो परपेंडिकुलर होता है आपके मैग्नेटिक फोर्स के? सर हमेशा यस सर। जो उंगलियां थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, और हथेली थी वो Yes, किसमें sir. थी? फोर्स की थी। Force. यानी कि क्या ये पेन हमेशा इस हथेली के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। तो आप एक बात बताओ, जब उंगलियां और पेन आपका परपेंडिकुलर है, अगर एफ परपेंडिकुलर है तो क्या मेरा बी के परपेंडिकुलर मेरा ए एक्सीलरेशन वेक्टर भी होगा? होगा कि यस नहीं? सर। सर अच्छा, ए अगर परपेंडिकुलर है तो मुझे कुछ कंडीशन बताओ, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन लगाओ और इसका एक्स की वैल्यू निकालो जाए। यस सर। चलो, इससे ज्यादा हिंट क्या दूं मैं? काफी हिंट दे दी मैंने, आपके पूरा क्वेश्चन करवा दूं? नो सर। आंसर आया 3। ओके, अगर और किसी का आया एक्स की वैल्यू, और किसी की आई? दीक्षा, शगुन, शगुन सर 3। क्या लगाया है आपने? कॉन्सेप्ट क्या लगाया है? क्या लगाया बताओ? सर पहले 2j प्लस एक्स जे, फिर सर ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट में सर -3i प्लस क्या है 3। कंसेप्ट, क्या है इसके पीछे? कंसेप्ट क्या है? कौन अभी? हाँ, दीक्षा, आप ही बता रहे थे ना अभी? दीक्षा, सगुन ने बताया। हाँ, शगुन, शगुन बताओ कैसे, मतलब कंसेप्ट क्या यूज करना चाह रहे हो इसके पीछे? अच्छा, शगुन कहाँ से चीटिंग किया है ये? नो सर, चीटिंग। तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता कि 2j प्लस एक्स जे और डॉट -3i प्लस 2j -4k? देखो, हम समझ जाते हैं, हम जिस स्टेज पे आप हो ना, उस स्टेज से हम सर और इसका फॉर्मूला लगाना है। हैं? हमने, देखो मैं क्या पूछना चाह रहा था, इसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का कंसेप्ट ये होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? AB cos cos 90। cos 90। तो ए बी cos 90 यानी कि क्या होगा? 0। या फिर मैं ये बोलता 0। कि सर जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमने लगाया क्या है पता है? ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी इक्वल टू 0 लगाया हमने, बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसलिए हुआ है। अब ए डॉट बी इक्वल टू 0 करोगे तो देखो 2i प्लस के एक्स जे डॉट आपका आएगा -3i प्लस 2j -4k इक्वल टू 0। अब आप देखोगे i का i वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 -6 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर। सर रिपीट कर दो। आपका डॉट प्रोडक्ट का सर ये कंसेप्ट, मैंने भी। हाँ क्या से लीव हो गई थी क्लास। लीव हो गई थी क्लास? ठीक है चलो, क्या आपको ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है? ए बी cos थीटा होता है। यस सर। हमें पता है, Yes, हमें sir. पता है अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो
तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। जीरो। तो हमने वही वाला कंसेप्ट लगाया, बी और ए आपका परपेंडिकुलर हैं तो आपका डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो होगा। तो हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया है बस। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई, और क्लियर। सर अगर हमारे पास आधा वेक्टर ना हाँ। दिया हो तो हम उसे जीरो ही लिखेंगे, जैसे कि 4 हमारे पास नहीं है तो फिर हम जीरो लिखेंगे वहाँ पे। 4 नहीं है, कौन सा 4? सर इसका बोलने का मतलब है कि सर जैसे कि 4K नहीं है का भी है ना तो जे का भी है और 4 देखो हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये भी लिख सकता हूँ। यस सर। तो जो नहीं है उसको जीरो मान लो। अब जीरो का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही ना आएगा। जीरो इक्वल टू जीरो। यही कंफ्यूजन हो रही थी ना? यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। अब हम आते हैं मेन टॉपिक। जो आप परेशान थे तब से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड को लेंगे। जो हम लेफ्ट हैंड को लेने वाले, लेफ्ट हैंड जैसे ही आप देखोगे तो ये जो आपको मिडिल फिंगर दिख रही है, मिडिल फिंगर बताती है आपकी चार्ज ऑफ मोशन। चार्ज ऑफ मोशन बोलो या फिर आप बोलोगे इसको क्या, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो वाली। अब जो आपकी मिडिल फिंगर, जो आपकी सबसे आगे वाली फिंगर है, वो आप बताएगी आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थंब है वो क्या बताएगा, फोर्स। आप फोर्स बता देगा, वो खुद ब खुद फोर्स बता देगा। यानी कि मिडिल फिंगर आपकी बताएगी, आप करोगे मिडिल फिंगर को किसकी साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो 4 फिंगर होगी, 4 फिंगर को करोगे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो आपका अंगूठा अपना काम अपने आप कर देगा। अंगूठा क्या बताएगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन। अभी तक जो हमने किए थे उसमें एक आध क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें। सबसे पहले क्वेश्चन में अप्लाई करके, इसमें अप्लाई करो जरा। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लो। लेफ्ट हैंड का आपका 4 फिंगर कौन सा, बीच वाला कौन सा था, सबसे पहले कौन सा था, करंट बताएगा कौन सा। मिडिल फिंगर क्या बताएगी आपको, देखो मिडिल फिंगर, ये देखो जरा, आपको ऐसे दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं। मिडिल फिंगर ये है, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो देखो ऐसे हो गई, ये आपको दिख नहीं रही है आगे से, देखो ऐसे है एक्चुअली में, इस तरफ है। मिडिल फिंगर करंट की तरफ हो गई। और क्या ये वाली फिंगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, ये वाली फिंगर? क्या मेरा अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है अंगूठा? सिमिलरली आप नीचे वाले की तरफ आओगे, देखो जरा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये है। अब करंट किधर है, करंट इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा इसको। करंट देखो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है, ये करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये जा रहा है। तो मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं, डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था। समझ में आया? जो एक बच्चा बोला था ना सर हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, समझ में आया? दोनों को कर सकते हो, दोनों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो और पाम रूल भी यूज कर सकते हो। ये रहा आपका पाम रूल। पाम रूल क्या कहता था, आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। उंगलियां जो हथेली है आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। क्लियर है? ये और ये दोनों क्लियर हैं? यस सर। एनी डाउट? नो सर। अब हम आते हैं, इसमें कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं बता चुका हूँ पहले। देखो यहाँ पे फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो अगर आपका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होगा? यस सर।
क्यों क्यों होगा? देखो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्यों? हमें ये तो पहले से ही पता है कि फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है ना हमेशा। उंगलियां इस तरफ है, करंट ऐसे जा रहा है, हथेली हमेशा उंगलियों के परपेंडिकुलर होगी। हथेली ये वाला पेन हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? तो देखिए बताया है कि अगर मेरा मान लो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, अगर मेरे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो आप अच्छा एक बात तो पावर का फॉर्मूला बताओ जरा। मैकेनिक्स वाली पावर जो 11th में पढ़ी थी, क्या मेरा फोर्स इनटू वेलोसिटी थी? पावर ठीक है नहीं? क्या मैं फोर्स डॉट वेलोसिटी को मैं ये लिख सकता हूँ एफ वी कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? अब अच्छा एक बात बताओ, एफ वी कॉस थीटा, अगर ये फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू यानी पावर आपकी जीरो आ गई। ओ पापा ये क्या हुआ? पावर जीरो आ गई। इसका मतलब हमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक, अगर आपका फोर्स जो फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपका पावर या फिर बोलूं कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और इसकी वजह से क्या, अगर आपका वर्क डन जीरो है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना तो उसको बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, क्योंकि वर्क डन जीरो है ना। यस सर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर वर्क डन जीरो है तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी? यस सर। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं अगर स्टेशनरी चार्ज है कोई, अगर चार्ज स्टेशनरी तो उसको मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, ये तो हम पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो अगर पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अरे पैरेलल का मतलब है थीटा इक्वल टू 180 या 90। थीटा इक्वल टू सॉरी जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो होगा। यस सर। पैरेलल का मतलब यस ये क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो अगर आपका वेलोसिटी जीरो है तो आपका एफएम जीरो होगा। अगर पैरेलल है थीटा इक्वल टू जीरो या 180 है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब आती है मेन कंडीशन, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंक रहे हो किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो अगर वो आपने परपेंडिकुलर फेंक दिया, अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हुए तो वो क्या करेगा, जो आपका चार्ज है वो सर्कुलर मोशन में मूव करने लग जाएगा। यस गोल गोल घूमने लग जाए। अब आपको मैं प्रैक्टिकल फीलिंग देता हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा मेरी मत मानो ना, भरोसा कर, साइंस पे भरोसा रखो। साइंस आपको प्रूफ देगी, जरूर प्रूफ देगी, क्यों नहीं देगी भाई। साइंस को देखो, माना कि मैं कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा हूं। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे इनवर्ड है आउटवर्ड है? इनवर्ड ये कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मैंने क्या किया, इसमें कोई चार्ज फेंका। मान लो मैंने कोई यहां से कोई चार्ज फेंका, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहां से फेंका तो वो चार्ज पहले तो यहां से, तो ये क्या करेगा, चार्ज आपकी सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो सर्कुलर मोशन कैसे, मान लो ये चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एंटर किया, यहाँ पर पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, ये आपका सर्किल का सेंटर है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब आप पाम रूल लगाओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यस नहीं? अब वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जनरली। देखो एक्चुअली में वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। देखो जरा यार, हमने पहले कंडीशन ही ये ली है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब कैसे है परपेंडिकुलर, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब आपके पेन की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको अंदर की तरफ दिख रही है। यस सर। और वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है।
वेलोसिटी ऐसे गई है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। 3D में फिगर बेटा, 3D में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी आपकी ऐसे, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? देखो जरा, यस सर। ये दोनों आपको दिखने में लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये आपका ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, ऐसे अंदर की तरफ है ऐसे करके, और ये आपका इधर जा रहा है, देख रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कैसे बताओगे? देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको स्क्रीन के अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड को बनाना है तो देखो पहले हम क्या कर रहे थे, उंगलियों को ऐसे कर रहे थे, कब? जब इस डायरेक्शन में था। अब स्क्रीन के अंदर की तरफ है, क्या हम स्क्रीन की तरफ उंगलियां करेंगे? अब स्क्रीन की तरफ उंगलियां करेंगे। स्क्रीन की तरफ मैंने उंगलियां की, जैसे उंगलियां की अब मुझे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, तो मैंने इधर उंगलियां कर ली। वेलोसिटी की तरह है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिख रही है, वेलोसिटी यस सर, इधर ही है ना, वेलोसिटी sir. इधर है। अब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मेरा हथेली किधर है? ऊपर की तरफ है कि नहीं? ऊपर की तरफ। यस फिर ऊपर एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग गया, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है, उसमें ऐसे फोर्स लग रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, क्या ऐसे न जाके ऐसे जाएगा, ऐसे कर्वेचर पाथ में? यस सर। हाँ? यस सर। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे थी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। देखो वेलोसिटी को मुझे ऊपर करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी को ऊपर करना है, तो क्या मैं ऐसे पकड़ लूं अंगूठे को, हाथ को ऐसे कर लूं कि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है? देखो अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अभी भी अंदर है, तो अंगूठा आपका ऊपर हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन आपको, ये डायरेक्शन चार्ज की हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हथेली देखो किधर है मेरी? लेफ्ट साइड में। हथेली लेफ्ट साइड में है कि नहीं? यानी कि मेरा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? आपका लेफ्ट डायरेक्शन। अब देखो, अब ये वाली कंडीशन क्या है? ये कोई चार्ज है, इस पे एक मोशन, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स, और चार्ज चाह रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, क्या ये ऐसे जाएगा? जाएगा कि नहीं? ये जब ऐसे जाने वाला है, एक मिनट, जरा कॉल आ रही कंपनी से, एक मिनट बस। तो क्या होगा, जैसे ही हमें पता चला कि ऊपर, तो हमारा चार्ज ऐसे करके मूव कर जाएगा, तो यहां से मूव करने के बाद में, अब आप देखोगे यहां से मूव करने के बाद में आपका चार्ज आ गया, मान लो यहाँ पर टॉप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कैसे मूव कर रहा होगा? मान लो ऐसे मूव कर रहा होगा। अब देखोगे जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यस सर। चार्ज की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। भाई अंगूठा इधर आ गया ना करंट की डायरेक्शन में, या फिर बोलो चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में। फोर्स किधर लगेगा? अब देखो हथेली किधर है? नीचे की तरफ है कि नहीं हथेली? हथेली नीचे की तरफ है, तो यहाँ से फोर्स मेरा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, FM डाउनवर्ड। अब क्या हो रहा है कि फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है किसी चार्ज पे, नहीं मोशन हमारी ऐसे है, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो क्या ये ऐसे मूव करेगा कि नहीं? तो मेरा यहाँ से मूव करके मान लो आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब ये इसकी मोशन है, मान लो ये वेलोसिटी है उसकी। अब देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड पे, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उंगली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी नीचे है कि नहीं? नीचे है। अब मैग्नेटिक फोर्स बताओ, मैग्नेटिक क्या राइट डायरेक्शन में हो रहा है? मैग्नेटिक राइट डायरेक्शन में। तो मैंने हर केस में देखा, चारों केसेस में देखा, टॉप पे देखा, लेफ्ट पे देखा, राइट पे देखा, हर बार जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। यस सर। लग रहा है कि नहीं टुवर्ड्स द सेंटर? क्या आपने रोटेशन को पढ़ा है? रोटेशन को जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन पर रोटेट कर रहा होता है, तो उसके सेंटर के अबाउट एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। यस सर। कौन सा फोर्स होता है? कोई बताएगा मुझे कौन सा फोर्स होता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स। वैल्यू क्या होती है उसकी? फॉर्मूला mv square upon r mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। अब क्या ये मेरा फॉर्मूला जो fm है, क्या अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव मोशन वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, क्या मेरा fm क्या इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए? यस सर। fm मैक्सिमम, देखो मोशन ये है, v मेरा ये है, fm ये क्या 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। yes sir तो मेरा fm क्या हो जाएगा? qvb इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो मैंने यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली। ये r की वैल्यू मैंने क्या निकाली? r इक्वल टू mu अपॉन qb। यानी कि मुझे इस इक्वेशन से आप देख के बताओ मुझे कि चार्ज का मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट है। क्या आपकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है कि किस वेलोसिटी से आप मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंक रहे हो? yes sir सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है ना, उसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। no sir तो अभी हम इस फॉर्मूले को यूज करके फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड और निकालने वाले। अच्छा एक बात, मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम LRP इक्वल टू RP। मोमेंटम P इक्वल टू क्या mv होता है? yes sir यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। इसने काइनेटिक एनर्जी को k लिया है तो मैं k ले लेता हूँ। मेरा k क्या है? कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है क्या? एनर्जी। हर k कांस्टेंट नहीं होता। क्या मैं इस k को ये लिख सकता हूँ 2k इक्वल टू mv स्क्वायर? यस सर। लिखता हूँ। yes sir अब मैं क्या दोनों साइड में मैं m का मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड भी m का मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड भी m का मल्टीप्लाई कर दूं। yes sir अब जब मैंने दोनों साइड m का मल्टीप्लाई किया तो मेरा इधर हो गया। देखो इधर क्या हो जाएगा? इधर होगा 2mk इक्वल टू इधर हो जाएगा mv का होल स्क्वायर। भाई m स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया, mv का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको p स्क्वायर बोल सकता हूँ? p इक्वल टू mv होता है ना। तो मेरा p इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 2mk। ये आ गया मेरा अंडर रूट में 2mk। अब आप देखो यहाँ से ये मेरा रेडियस का फॉर्मूला था mv बोल दो चाहे mu बोल दो, कुछ बोल दो, mv अपॉन qb। तो मैंने mv को पुट कर दिया p अपॉन qb फॉर्मूला। अब p को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2mk? यस सर। yes sir अब आप देखोगे, आप हमने ये फॉर्मूला देखा था कि क्या मेरा v इक्वल टू r ओमेगा होता है? yes sir अगर मैं यहाँ से क्या निकालू? ओमेगा निकालू, क्या ओमेगा मेरा v अपॉन r V होगा? अपॉन R। यस v अपॉन r को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि mv अपॉन qb? yes sir यस सर। देखो v से मेरा v कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचा? qb अपॉन m बचा कि नहीं बचा? यस सर। yes यस sir सर। देखो ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड के टर्म में, क्या? 2 2 अपॉन T। और मेरा टाइम पीरियड क्या निकाला था मैंने? ओमेगा qb अपॉन m। अब मुझे यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है तो देखो t को इधर भेज दो और m को इधर भेज दो। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी t इक्वल टू 2πm अपॉन qb। क्या ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा टाइम पीरियड को मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरा एक और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड। यस सर। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि मेरा यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा क्या? qb अपॉन 2πm। क्योंकि जस्ट मुझे इसको उल्टा करना है। yes अब sir मुझे अब आप यहाँ से देख के बताओ कि t का मेरा एक्सप्रेशन आया क्या? आया 2πm अपॉन qb। अब इस फॉर्मूले से मुझे देखो एक बार देखो चार्ज का मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। क्या मेरा टाइम पीरियड वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? yes sir नहीं कर रहा बेटा। r तो है ही नहीं इसमें, इनिशियल वेलोसिटी का कोई टर्म है ही नहीं इसमें।
देखो यार नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं चार्ज को, चाहे 100 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, गोल चक्कर लगाने में सेम टाइम लगाएगा। तो क्या फिर क्या बढ़ेगा? देखो अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज को फेंकूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो बड़ा सर्किल बनाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी उतनी, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा उसका कांस्टेंट रहेगा। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मैंने कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, एक फेंका मैंने 100 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? आप क्या बताओगे? आंसर बताओ, दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करना टर्म्स को। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका। पहले जब फेंका था तो मैंने बोला कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड से एक बार में फेंका, दूसरी बार उस पॉजिटिव चार्ज को, सेम पॉजिटिव चार्ज है, सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से जब मैंने उसको फेंका पॉजिटिव चार्ज को, फिर फेंका मैंने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहले 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 100 मीटर पर सेकंड था। तो दोनों के टाइम पीरियड में का क्या रेशियो होगा? दोनों के टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा? बताओ जरा। अरे नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही हुआ है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखना जरा। मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि इनिशियली फॉर फर्स्ट केस में, केस 1 में दे रहा हूं मैं, किस केस में देता हूँ, केस 1 में मैंने क्या किया, आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, चार्ज है क्यू, प्लस क्यू बोल दो, प्लस क्यू, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो मैं फेंक रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, केस 2 में क्या हो रहा है, केस 1 है, केस 2 में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है V, चार्ज है प्लस Q, और आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, V2 आपकी क्या हो रही है, 100 मीटर पर सेकंड। यस सर। तो मुझे आप बताओ T1 अपॉन T2 बताओ, आपको T1 अपॉन T2 पूछो। अब आप यहाँ पे देखो, फॉर्मूला देखो कि क्या टाइम पीरियड आपका किसी भी तरह से वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। 2 पाई m अपॉन QV, as we know कि T equal to 2 pi m upon QV, there is no term which is related to V, V पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है मेरा टाइम पीरियड। इसका मतलब मेरा T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या 1 होगा? यस दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि QVB मेरा QB पे चेंज डिपेंड कर रहा है, M पे डिपेंड कर रहा है। दोनों केसेस में प्रोटॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज है, मास सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, चार्ज दोनों में सेम है, तो कि मेरा टाइम पीरियड भी सेम होगा दोनों का। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि यार कुछ तो कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट अगर थोड़ा सा पकड़ लिया ना आपने, सॉल्व भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ टिक करके आगे बढ़ जाना है, समझे? इस क्वेश्चन को आंसर तो आपको पता है, इसका डी है, पर इस क्वेश्चन को करो जरा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक अल्फा पार्टिकल है, एक है हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन। अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1। अब मुझे एक बताओ, रेडियस जो होती है आपकी, रेडियस ऑफ, क्या पूछा इसमें, कीड़ा सा आ गया। अब रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है? फॉर्मूला देखो जरा, चीटिंग कर लो यार, मोमेंटम के टर्म में, R इक्वल टू P अपॉन QV, R इक्वल टू P अपॉन QV। उसने बोला है कि जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों केसेस में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और मोमेंटम भी आपका क्या है, सेम है, सेम मोमेंटम से एंटर कर रहा है, मोमेंटम आपका क्या है, सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी? चार्ज की होगी ना बेटा। यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि R1 अपॉन, सॉरी ये बोल दूं, RH पूछा है ना, RH अपॉन R अल्फा मेरा क्या होगा, P अपॉन QB फॉर हाइड्रोजन अपॉन P अपॉन QB फॉर क्या,
अल्फा हाँ अच्छा एक बात, मोमेंटम मेरा दोनों केसेस में सेम है, मोमेंटम दोनों केसेस में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में सेम है, तो क्या मेरा P और B दोनों कैंसिल हो जाएंगे, P भी कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। तो देखो Q अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आएगा Q अल्फा ऊपर आ जाएगा और Q हाइड्रोजन नीचे रह जाएगा। नीचे तो आप देखोगे RH अपॉन R अल्फा क्या आएगा, Q अल्फा क्या है, Q अल्फा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन और QH क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे RH अपॉन R अल्फा इक्वल टू 2:1। क्लियर है कैसे हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका होमवर्क। यस सर। ओके सर। ये आपको होमवर्क करके लाना है, घर से होमवर्क करना है आपको, सॉल्यूशन भी दिया हुआ यस है सर। और आपकी क्लास करते हैं अब एंड ऑफ। ठीक है। यस सर। मजा आया Yes, क्लास में? sir. क्लास में मजा आया कि नहीं, समझ में आया? यस सर। मजे से क्लास किया करो, बोझ की तरह क्लास मत किया करो, अरे यार क्लास लेनी है, क्या ही करना है, क्लास ही लेनी है यार, ऐसे क्लास मत लिया करो, मजे से क्लास लिया करो, तभी मजा आता है यस सर। पढ़ने में, तभी मजा आता है, अदरवाइज मजा नहीं आता पढ़ने में।